बंधु नमस्कार। अभी देश के 4 बड़े राज्यों और एक छोटे राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ। उसका परिणाम भी सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना जैसे राज्य में इसके पहले उसकी बहुत बड़ी भूमिका राजनीतिक नहीं थी, बहुत सक्रियता से उसका काम नहीं था। लेकिन इस चुनाव में 8-9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहां प्राप्त हुई हैं और उसके मत का प्रतिशत भी काफी बढ़ गया है। जहां तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, यहां भी भाजपा को वैसी सफलता मिली है जिस सफलता की उम्मीद किसी भी विपक्षी पार्टी को कदापि नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता भी इतने अधिक भरोसे में नहीं थे। उद्यप उनको भरोसा था कि सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो पूरे भरोसे में था और उस भरोसे के अनुरूप उसको परिणाम भी प्राप्त हुआ है। और इस परिणाम के पीछे कहीं न कहीं विपक्ष की नकारात्मक भूमिका और दूरदर्शिता और राजनीतिक नासमझी बहुत बड़ा कारण रही है। उनकी एकीकरण करने का जो तरीका था, उनका अहंकार था। जितने भी विपक्ष के नेता थे, ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार तक, खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों की टिप्पणियां कैसी थीं। प्रियंका जी की टिप्पणी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के विषय में कितनी फूहड़ और स्तरहीन टिप्पणी थी कि उनका कद थोड़ा छोटा पड़ गया। उनके कहने का जो टोन टेक्सचर था, एकदम एकदम स्तरहीन टोन टेक्सचर था और ऐसा कभी भी शोभा नहीं देता। नीतीश कुमार जी विधानसभा में पटना में जो टिप्पणी कर रहे थे स्त्री समाज को लेकर, वह कितना बीभत्स और फूहड़ था। ये आज तक एकीकृत नहीं हो पाए। इन्होंने कोई नेतृत्व एक दूसरे का स्वीकार नहीं किया। और कर्नाटक में किसी कारणवश, या ये कहें कि भाजपा में अंदरूनी मतभेद के कारण जो परिस्थिति बनी, उससे इन लोगों को लगने लगा था कि भारत जोड़ो स्टोरी टेलर जैसी जो घटना घटित हुई थी, उसके आधार पर हमको बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और बड़ी लोकप्रिय नेता राहुल गांधी उभर रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं। और जो उनकी वास्तविकता है इन लोगों की, विपक्ष की, वो वास्तविकता जैसे सड़े हुए कद्दू की वास्तविकता होती है, ठीक वैसी ही स्थिति में ये लोग पहुंच गए हैं। मीडिया जो अपने धन कमाने की लालसा में ऊटपटांग हरकत करती है, ऐसे ऐसे एग्जिट पोल दिखाती है जिसका कोई आधार नहीं है। ऐसे ऐसी एजेंसियां बन गई हैं जो चुनाव जिताने के नाम पर, मैनेजमेंट के नाम पर हजारों हजार करोड़ रुपए लूटने का ठेका ले रही हैं और उनकी कोई दृष्टि नहीं है, कोई दूरदृष्टि नहीं है, कोई समझ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और सामान्य जनमानस का। केवल भाजपा के छोटे नेताओं का ही नहीं, केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं का ही नहीं, बल्कि भाजपा के मतदाताओं का भी, सामान्य भारतीय समाज का उनके प्रति जो विश्वास है, यानी मोदी जी की लोकप्रियता और उनके प्रति विश्वास, ये बहुत बड़ी पूंजी होती है किसी भी नेतृत्व करने वाले की। और यह पूंजी उसके पास है तो उसको परास्त करना बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। उसको परास्त आप नहीं कर सकते। लोकतंत्र में और राजनीति में यदि विश्वसनीयता और लोकप्रियता दोनों एक साथ किसी के पास है तो फिर वह व्यक्ति अप्रश्नवाची हो जाता है। और उनके सहयोग करने वाले लोग कौन है? अमित शाह जी जैसा 24 घंटे का कार्यकर्ता, जिसके निगाह में, जिसके जेहन में, जिसके मन में, जिसके मस्तिष्क में ऐसी धारणा बलबलती रहती है कि हमको कैसे किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाना है। रिजल्ट ओरिएंटेड काम, और केवल पॉलिटिक्स में सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, उनके अपने मंत्रालय में
जो उनका टारगेट है, जो उनका एजेंडा है और जो वो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जो उनका मैनिफेस्टो है, उसके अनुसार कार्य को एकदम अंजाम तक पहुंचाने की जो उनकी स्थिति है, जो मन मस्तिष्क उनका तैयार रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, बड़ा विराट व्यक्तित्व उभर कर सामने, कोई पक्ष या विपक्ष लेने का विषय नहीं है। ये सहज स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के आचरण में, कार्य में, व्यवहार में, व्यक्तित्व में, चलने में, उठने में, बैठने में, सब चीजों में जो दिखाई पड़ता है, पूरी दुनिया देख रही है। उससे यदि प्रतिस्पर्धा करनी है तो विपक्ष को बहुत समझकर, बहुत दूरदृष्टि अपनाकर यह कार्य करना पड़ेगा। ये अशोक गहलोत जैसी बचकाना हरकत करके, कमलनाथ जैसी बचकाना हरकत करके, भूपेश बघेल जी जैसी बचकाना हरकत करके और मीडिया के जैसे रवीश कुमार जी या पुण्य प्रसून वाजपेयी जी या अजीत अंजुम जैसे ऐसे प्रायोजित, जो 24 घंटे केवल गाली देने के लिए एक व्यक्ति को और उन व्यक्ति की टीम को गाली देने के लिए तमाशा बनाकर रखते हैं, यह हार का बहुत बड़ा कारण है। स्वयं ये लोग नहीं, जैसे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना होता है, विपक्ष ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। अगर मोदी जी जीत के बहुत बड़े कारण हैं, अमित शाह जी जीत के बहुत बड़े कारण हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी संगठन और विचार को लेकर सन्नद्ध रहते हैं इन लोगों के साथ, यानी मोदी जी की लोकप्रियता, विश्वसनीयता, अमित शाह जी का दूरदृष्टि और उनका जो रणनीति है, और जगत प्रकाश नड्डा जी का जो वैचारिक और सांगठनिक पृष्ठभूमि और उसके अनुसार कार्य करने की जो स्टाइल है, जो तरीका है, वह बहुत बड़ा कारण है इस चुनाव में जीतने का। लेकिन यह कारण भी है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, चाहे खड़गे हों, चाहे खड़गे जी नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसी स्वीकार्यता कहीं नहीं है, ऐसा कोई मानता नहीं है। नेतृत्व राहुल जी और प्रियंका जी का है, ऐसा ही समाज मानता है, देश मानता है, सब लोग मानते हैं, और उनको लेकर किसी के मन में कोई स्वीकार्यता नहीं है। उनको कोई नेतृत्व स्वीकार नहीं करता, उनको मानता नहीं, उनके प्रति न तो कोई विश्वास है, न तो उनकी कोई लोकप्रियता है। खड़गे जी कोई लोकप्रियता और नेतृत्व कोई स्वीकार करता नहीं, कोई मानता ही नहीं। भूपेश बघेल जी ने जो कार्य किया अपने अहंकार में, कमलनाथ जी ने जो कार्य किया और अशोक गहलोत जी ने कार्य किया, इन लोगों ने, और इनके तीन एक तरह से स्पाई हैं, रवीश कुमार जी, 24 घंटे, इसमें क्या खराबी है, क्या गड़बड़ी है, केवल इसी की बात करते हैं। वामपंथ और कम्युनिज्म को लेकर ऐसा भौड़ा और फूहर प्रचार भारत में इन लोगों ने किया। वामपंथ वह कबाड़ है, वह कचरा है, जिस कचरे का मूल्य भारत के जेहन में, भारत के मूल्य में, भारत की पूरी संरचना में कहीं समा नहीं सकती। उस आडंबर के साथ ये लोग जानते हैं कि जो कार्ल मार्क्स जहां पैदा हुए, जहां पले बढ़े, अपना सब कुछ किया, उस जर्मनी और उस इंग्लैंड में उनके नाम पर कोई भी छींकने वाला व्यक्ति नहीं है। इस समय कोई उनको लेकर चलने वाला नहीं है। उस विचार का वास्तविक अर्थों में कोई अस्तित्व नहीं। उसके आधार पर उस मूल सांस्कृतिक विरासत को, जो किसी देश के तृण तृण में, कण कण में रची बसी हुई है, एक एक सेल में बसी हुई है, उसको आप क्रिटिसाइज करेंगे तो सत्ता नहीं हासिल कर सकते, और सत्ता नहीं हासिल कर सकते तो समाज का, लोक का, देश का विश्वास नहीं हासिल कर सकते, और इसलिए आपका आने वाला कल सुखमय नहीं हो सकता, आप सुरक्षित नहीं हो सकते, अपना मूल्य, अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा बरकरार नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। आप में केवल
रवीश कुमार जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, अजीत अंजुम जी, क्या इस सरकार में केवल आपको बुराई दिखती है? पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये सामान्य बात। हजारों हजार करोड़ रुपए जो लील गए लोग, खा गए लोग, पचा गए लोग, पता ही नहीं चला कहां गया, और आप ऐसी सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं। कुछ भी अल्टीमेट नहीं। कोई ऐसा नहीं होता कि उसमें सब कुछ अच्छा हो, कोई ऐसा नहीं होता जिसमें सब कुछ बुरा हो सकता है कांग्रेस में दो चार बातें अच्छी हों, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में एक दो बातें खराब हों, लेकिन अवेलेबल बेस्ट भारतीय जनता पार्टी है। उसमें 90, 95, 98% से अधिक बातें अच्छी हैं। इसको अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप 95, 99% बातों को अच्छा नहीं स्वीकार, 50% तो स्वीकार करिए, 60% तो स्वीकार करिए। कांग्रेस की नाकामी, बेवकूफी और जो उसके विपक्ष में एका करने के नेताओं का जो दंभ और अहंकार है, हम एकीकृत हो जाएंगे। पटना में बैठक होती है, मुंबई में बैठक होती है, राहुल जी वहां मजाक कर रहे हैं, लालू प्रसाद जी मजाक कर रहे हैं राहुल जी को लेकर, उनके बारात जाने की बात कर रहे हैं, उनके विवाह करने की बात कर रहे हैं। इस तरह का मस्खरापन नीतीश जी विधानसभा में जो वक्तव्य दे रहे हैं, ममता जी जो वक्तव्य दे रही हैं, अब ये लोग ये कह रहे हैं कि भारत में ये चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में ऐसा होता है, क्योंकि जापान में ऐसा होता है। इन लोगों को ये समझ नहीं हो रहा है कि अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से कितना अधिक है, अमेरिका की जनसंख्या भारत से कितनी कम है। अमेरिका की जनसंख्या भारत की 1/4 है, वहां का क्षेत्रफल भारत का 1 से 3 गुना ज्यादा है। जापान की जनसंख्या क्या है, वहां क्षेत्रफल कितना है, वहां की पूरी आर्थिक संरचना कैसी है, वहां के लोगों की गतिविधि कैसी है, यह समेकित रूप से आप तुलना कर सकते हैं। केवल चुनाव को लेकर हम उनकी चुनाव की पद्धति को अपना लें, हम उनके बाकी चीजों को जब आप पूरा समग्र मूल्यांकन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम इसको अपना सकते हैं अथवा नहीं अपना सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव अमेरिका में 4 वर्ष पर होते हैं। 2 बार से अधिक कोई लगातार वहां राष्ट्रपति नहीं रह सकता। अपने यहां सुरक्षा को लेकर, प्रचार को लेकर जो तंत्र अपनाया जाता है, उनके यहां ऐसा नहीं है। क्या वही चीज हम यहां अपनाने लगेंगे? वहां जैसा हो रहा है सब कुछ वैसा ही यहां नहीं हो सकता। जो यहां होता है सब कुछ वहां नहीं हो सकता। जापान में जैसा होता है वैसा हर सब कुछ अमेरिका में नहीं हो सकता। वहां अपनाया जाता है तो हम भी अपना लें। क्या वही हमारे मार्गदर्शक हैं? कोई चीज सही तरीके से, तकनीकी पद्धति से, तीव्र गति से अगर देश में संपादित हो रही है तो इसमें बुरा क्या है? अब आप लोग ईवीएम मशीन को लेकर पिल पड़े। क्या तेलंगाना में ईवीएम मशीन नहीं थी? वहां कांग्रेस की सरकार कैसे बन जा रही है? तो आप अपनी अदूरदर्शिता, नासमझी, अज्ञानता, विवेकहीनता को भाजपा पर लाद नहीं सकते, थोप नहीं सकते। भाजपा को उसका लाभ जरूर मिलेगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई, कार्य पद्धति, नरेंद्र मोदी जी जैसा कुशल नेतृत्व, विजनरी, दूरदृष्टि, सब चीजों को, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे गृह नीति हो, अर्थ नीति हो, चाहे वो शिक्षा की नीति हो, चाहे सुरक्षा की नीति हो, और उसमें साथ देने वाले उनकी जो पूरी टीम है, चाहे अमित शाह जी हों, नड्डा जी हों, या अन्य भी, निर्मला सीतारमण जी हों, चाहे राजनाथ जी हों, ये सब लोग जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, टीम भावना से काम करते हैं, नेतृत्व मोदी जी का है। इसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। जिसको सीखना हो मोदी जी से सीख ले और अपना भी राजनीतिक भविष्य उज्जवल कर ले। विपक्ष को यह जानना और समझना पड़ेगा, नहीं
तो दूर की कौड़ी होगी सत्ता और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व। धन्यवाद, नमस्कार।